वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ का पहला अध्याय सीखेंगे। पहला अध्याय से मतलब ये पहला लेक्चर होगा, पहला एपिसोड होगा। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। आप लोग इतना एक्साइटेड हो जैसे कि आप लोग की कोई मतलब कि जितनी आपकी शादी होने वाली हो, जो एक्साइटमेंट तब होती है, उस लेवल का बेटा एक्साइटमेंट अगर इस वीडियो पे लाओगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए लाओगे, अगर उस लेवल का एक्साइटमेंट आप ले आए, तभी आप मानिए, तभी आप आपको मैं ये बता दूं, अगर ऐसा आप कर लोगे तभी आप एक अच्छे बोले तो जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं कह नहीं पा रहा हूं, कहना मतलब है आप फिजिक्स के शक्तिमान तभी बन सकते हो। फिजिक्स का शक्तिमान अगर आपको बनना है तो न्यूटन्स लॉ को उस तरह से पढ़ो, न्यूटन्स लॉ की पढ़ाई में उस तरह से एक्साइटमेंट रखो जितनी एक्साइटमेंट आप मान लीजिए आपको आपकी क्रश से हम शादी करवा दें, मान लीजिए ऐसे मुश्किल होता है, हमारा भी नहीं होगी, किसी का नहीं, बहुत लोग का नहीं होता है, बहुत लोग का हो भी जाता है, जैसे हमारे लिए जैसे दिखने वालों के नहीं होते हैं, पर बहुत लोग स्मार्ट लोग होते हैं उनका हो भी जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको सबको सब कुछ नहीं मिल सकता ना, तो हमको फिजिक्स मिली है, उनको क्रश मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं आप ये चीज समझो, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, मैं बीच में थोड़ा सा आपको खुश रखने की और थोड़ा सा मोटिवेशन और एकदम हंसी मजाक करने की, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि आप लोग थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ये है सेल्फ मोटिवेटेड, ये है शक्तिमान, सेल्फ मोटिवेटेड, डूम डूम डूम। सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, कंटेंट तो आपको हर जगह मिल रहा है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए तो समझ लीजिए आप जेई एडवांस्ड रैंक 1 हो जाओगे बच्चा, या फिर नीट का रैंक 1, या फिर कोई भी रैंक 1। तो कुछ बता दूं आपको इस चैनल के बारे में। इस चैनल में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, कोटा का लेवल का मिलेगा, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। और ये सिर्फ ये कहते हैं ना, ये सीधा ऑफलाइन उठा ले आया मैं। इस हमारे चैनल में आप पूरा ऑफलाइन जो है यहाँ पे आप पढ़ रहे, पूरा ऑफलाइन में यहाँ पे लेके आ गया हूं, आप समझ रहे हो। ये नॉर्मल वीडियो नहीं होगी, एक नॉर्मल लेक्चर सीरीज नहीं होगी जिसमें थ्योरी बता दी, कुछ कुछ बता दिया, मामला बता दिया, 4 सवाल लगवा दिए और खत्म खत्म। हाँ ओके, अब बेटा अब क्या बताएं उसमें। तो आपका मान लीजिए अगर 100% का काम है, वो समझ लीजिए जो मेरा अनुभव है, जो मैं जितना तो वो मुझे लगता है कि मात्र 30% का काम है। 70% वाला काम तो प्रैक्टिस वाला काम तो आपको कराया ही नहीं जाता, जो कि ऑफलाइन में होता है, जो कि ऑफलाइन में होता है, कोटा के ऑफलाइन में होता है। एलन पढ़ाती है, रेजिडेंस पढ़ाती है, बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, तो वो आपको नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस आप लोग लगे रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। गर्लफ्रेंड की तरह फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स से अपने गर्लफ्रेंड से ज्यादा भी प्यार करोगे तब जाके आपको फिजिक्स में प्यार आएगा, ठीक है। और इतना मैं जरूर कहता हूँ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी पर फिजिक्स छोड़ के नहीं जाएगा। और फिजिक्स जो है जितना आनंद गर्लफ्रेंड के साथ आएगा उससे कहीं ज्यादा आनंद आपको फिजिक्स के साथ आएगा। ये आप पर्सनल अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी, ठीक है। बस करना क्या है जो मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके शक्तिमान का नाम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। चलिए ठीक है, मिटाता हूँ फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ लोग बोल देंगे हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरा भाई काहे का मजा आ रहा है, जब पढ़ाया नहीं तो मजा कहां से आ रहा है। मतलब कुछ भी मतलब बेवकूफ बनाओगे। कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे, अरे साला बिल्कुल मजा नहीं आया। अब जिनको मजा आ रहा है वो तो ठीक है, बैठे रहे, मजा को अपने लिए जाने ना दें। और जिनको नहीं आ रहा है संयम बनाए रखें। जब आपको जेई एडवांस का सवाल करवाऊंगा, जब आपको आगे जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ये क्या पा गए हो, ये क्या मिल गई है। जो क्रश मिलने की कोशिश कर रही, जिस क्रश को पाने की कोशिश कर रहे थे वो क्रश तो नहीं मिली, पर फिजिक्स तुमको मिल गया। ये 2020 का गिफ्ट है मेरा तुम्हारे लिए, क्योंकि कोरोना ने सबकी मार ली है, इसलिए मैंने कोरोना की मारने के लिए तो नहीं मैं ही क्या हूं, डॉक्टर लोग मार सकते हैं उनको, मैं तो छोटा सा उनके सामने, डॉक्टर लोग के सामने छोटा सा हस्ती हूं। लेकिन उस कोरोना की जंग में लड़ने के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वो है, एक मूवमेंट है, इसको सपोर्ट आप लोग को करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, टेंशन। आप मेरे चैनल पे आए तो आपको मैं क्या दूंगा, टेंशन। नहीं मजाक कर रहा हूं, आपको टेंशन नहीं दूंगा, हम लोग टेंशन पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, जो टेंशन हम बोलते हैं, जब मैंने बोला टेंशन तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि भाई
अरे यार ये टेंशन वाली बात, टेंशन से हम लोग क्या समझते हैं? टेंशन से वही वाली टेंशन समझते हैं, अरे यार काम का टेंशन, ये टेंशन, अरे ये टेंशन हो रही, बहुत टेंशन हो रही है यार, बाहर निकले साला कोई काम नहीं हो, हमारी टेंशन हो रही है, या यार उसका फोन नहीं आ रहा, गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा, हमारा टेंशन हो रही है, या उससे ज्यादा गर्लफ्रेंड का फोन बार बार आ रहा है, उससे टेंशन हो रही है, ठीक है, दोस्त का फोन नहीं आ रहा है, टेंशन हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही टेंशन अपने फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी भैया टेंशन एक मिल गया। अच्छा एक चीज बताओ, अब देखो आंखों को अपने बंद करो और सिर्फ सुनो मैं जो क्या कह रहा हूं। हमने एक ठो बॉल ले लिया और एक ठो धागा ले लिया, बॉल को धागे से बांध दिया, फिर अपने हाथ से, जैसे क्या कहते हैं वो, हिप्नोसिस बोलते हैं ना, सो जो हिप्नोटाइज करते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, तो जो हिप्नोटाइज करते हैं वही वाला धागा हिलाना नहीं है, उसको ऐसे ही हम सीधा ऐसे रख दें, उस धागे से, धागे का एक एंड में बॉल लगा दें, दूसरे, अच्छा आप यहां पे देख लो तुम लोग, ये है धागा, ये है बॉल, यहां से, ठीक है, हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, मास इसका m है। अब ठीक है, अब ये है मामला, ये है तुम्हारा धागा, इतनी लेंथ जो है ये धागा है, ठीक है। अब तुम बात समझो क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले टेंशन के बारे में क्या जानते हो? अब एक आदमी हमने बुलाया, एक आदमी बुलाया, ओए एक ऐसे गांव नहीं, एक नॉर्मल आदमी जो है जा रहा है, हमने कहा इधर आओ जरा, एक चीज बता दो, ये नहीं ऐसे नहीं बोलना भैया, इज्जत से बात करनी। सर साहब एक मिनट रुकिए, हमें ये बताइए ये बॉल गिर क्यों नहीं रहा है? तो कहता क्या है, तो क्या कहेगा कि धागा बॉल को पकड़े हुए है। भाई धागे ने बॉल को पकड़ा हुआ है इसलिए नहीं गिर रहा है। अब फिजिक्स की भाषा में हम क्या कहेंगे, अब चलो ठीक है ये बात भूल जाओ, अब तुम समझो हो क्या रहा है। मैं क्योंकि ये हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो बेटा, जीरो से शक्तिमान, जीरो से शक्तिमान बनाऊंगा तुम्हें फिजिक्स का। अच्छा हाँ, हमारे अगला लेक्चर जो जब न्यूटन लॉ के बाद हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, आईआईटी एडवांस वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग अटेंड कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं कराएंगे। और आने वाले आईआईटी में भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे कराएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। जाना तो सिर्फ, इससे बढ़िया आपको सिर्फ कोटा में ही कुछ इंस्टीट्यूट में कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा ये कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, दावा है मेरा, ठीक है। अपने बारे में बता दूंगा सब कुछ, टेंशन ना लो, मिस्ट्री है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस मुझे अपना दोस्त समझो, मैं समय हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, ठीक है। अब देखो दोस्त नहीं सर हूं, ठीक है, दोस्त ना बुलाने लगना तुम लोग, ठीक है। जीरो से शक्तिमान कहने का मतलब है, अब बात समझो, अब मुद्दे की बात कर लें, अब थोड़ा सा सुन लो मेरी बात को, कि हो क्या रहा है। इस बॉल का अपना एक मास है m, और उस मास की वजह से उस पर mg लग रहा है नीचे की तरफ। हम जानते हैं कि जब एक्सीलरेशन नीचे है तो ये नीचे जा नहीं रहा है, इसका मतलब टेंशन ने इसको ऊपर की तरफ खींचा हुआ किसी फोर्स से, जिसकी वैल्यू mg के बराबर ही होगी, क्योंकि भाई अगर बराबर नहीं होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, कम होगी तो नीचे चला जाएगा। अगर ये इस टेंशन जो स्ट्रिंग इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू mg से बड़ी होगी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन बराबर ही होनी है, ये चीज समझ रहे हो तुम। इसका मतलब F इजिकल टू, या F यानी कि F नहीं, T इजिकल टू mg, समझे कि नहीं मेरे भाई? बहुत बेहतरीन समझे, हम जान रहे हैं तुम समझ गए हो, ठीक है। अब देखो तुमको मैंने समझा दिया, ये तो कुछ नहीं था, ये तुमको पहले से भी आता था, लेकिन अब हम तुमको कुछ जो बताने वाले हैं, हम तुमको कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। लिखो, कॉपी निकालो, लिखो, कुछ नहीं है बेटा इसमें, सवाल करोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगी, ठीक है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। देखो लिखो बेटा, a string always applies a, बेटा लिख लो, मिलेगा नहीं कहीं पे जल्दी, ठीक है। ये ना समझो कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, यूट्यूब पे आ गए हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, कोई देख नहीं रहा है तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सब्सक्राइबर नहीं है इसीलिए तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो सही चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि तभी तो लोग सब्सक्राइबर आएंगे, जब उनको ऐसी चीज देंगे जो कहीं नहीं मिले तभी तो मेरे पास आएंगे भाई। जो हमको भाई देखो, तुम समझो, हमको अगर हमको हिट होना है तो हम अच्छी चीज देंगे ना तुमको, ऐसी चीज देंगे जो कोई नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए दिमाग मत लगाओ, भरोसा करो, ठीक है, और पढ़ लो।
A string always applies a pulling force. Underline at both its ends when stretched. ठीक मेरे बेटा, लिख लो। कंसेप्ट है मेरा भाई, कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है मजा आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक, ये स्ट्रिंग है। अब मान लो इसको हमने ऐसे पकड़ के खींच दिया, मान लो, देखिए रहो, बहुत प्यारा प्यारा समझाएंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे, ठीक है। यहां से जो है खींच रही है, यहां से कौन खींच रहा है? कटरीना, यहां से कटरीना खींच रही है, ठीक। यहां से लुलिया वंतूर, सलमान भाई की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सलमान भाई की गर्लफ्रेंड है वो लुलिया वंतूर, ठीक है। ये स्ट्रिंग खींच रही है ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्ट्रिंग, अरे अगर यार लाल मार्कर नहीं है, अगर लाल मार्कर होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, बहुत लोग के पास बहुत कुछ नहीं, इसी काम चलाएंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया, शानदार, काबिल तारीफ, तारीफ काबिल, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेंशन है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो, अच्छा कुछ समझाना पड़ेगा भैया, कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। कहना ये चाह रहा हूं, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस हाथ पे इस तरह फोर्स लगाएगी, इस तरफ, यानी कि वो इस हाथ को खींचेगी, और स्ट्रिंग इस हाथ को इस तरफ खींचेगी। नहीं समझे भाई? ये टेंशन, ये टेंशन दोनों इक्वल होंगे अगर मासलेस है तो, वो अभी डिस्कस करते हैं। इतना समझे कि नहीं? मैं तुमको सिर्फ इतना बताया हूं। देखो एक छोटा सा, मैं बीच बीच में जो है वो कैप्चर देता रहता हूं, जितना कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आ पाता, जब लेक्चर के चलते वक्त समझ नहीं आता, तो मैं बीच बीच में तुम लोगों को कैप्सूल देता रहूंगा कि अभी तक जो मैंने बताया उसको छोटा सा नट शेल में करके बता दूंगा। तो देखो मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया, पहले मैंने तुम्हें बताया कि एक बॉल ऐसी लटकी हुई थी स्ट्रिंग से, तो मैं उससे तुमको बस इतना बताना चाह रहा था कि वो जो स्ट्रिंग है वो बॉल को ऊपर की तरफ खींच रही है, यानी कि स्ट्रिंग जो है हमेशा पुलिंग फोर्स करती है, वो नीचे की तरफ नहीं धक्का दे सकती, ठीक है। जैसे ये रॉड है, अब तुम समझो जैसे ये बॉडी है, इससे हम ब्लैकबोर्ड की तरफ, अच्छा मान लो हमको इस ब्लैकबोर्ड पे एक फोर्स लगाना है, देखो पुश और पुल वाले फोर्स होते हैं, धक्का या खींचो। अब हम देखो इसको खींच सकते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको किसी तरह इस पे अटैच करते हैं, उसके बाद इसको खींचे, ब्लैकबोर्ड भी धरा जाएगा। और या फिर हमें अगर धक्का देना हो, अब ये तो पुल की बात होगी, अगर हमको पुश करना हो तो हम इसको पुश कर सकते हैं। भाई दबा रहे हैं कि नहीं? दब रहा है, बहुत बढ़िया दब रहा है, बेहतरीन दब रहा है भाई। ज्यादा दबा देंगे तो छेद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो हम नहीं कर सकते, उसके लिए आना चाहिए बैटमैन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन तो हमको ये बताओ, क्या इस तरह से धागा इस तरह से धक्का दे सकती है? धागा क्या, अगर हम एक धागा ले ले मान लो और हम इसको धक्का देना चाहें अंदर की तरफ, धागा ना, नेवर, इट विल नेवर हैपन। बट व्हाट विल हैपन, क्या कर सकते हैं अपन? हम ये कर सकते हैं धागे से, लेकिन खींच जरूर सकते हैं। मान लो धागे को हमने किसी तरह इस पे फंसा दिया, एक यहाँ पे छोटा सा कीला लगा दिया, उसमें फंसा दिया, उसके बाद धागे को ऐसे खींचा तो ये आगे जरूर आ जाएगी। तो मतलब बेटा, और वही धागा मेरे हाथ को भी खींच रही होगी अपनी तरफ, वो तो हम बात समझ लेंगे, पर तुम्हें समझे धागा सिर्फ खींचती। तो कहने का मतलब है बेटा, जब हम किसी एक धागे के एंड में 2 बॉडी लगाते हैं और धागे को खींचते हैं, तो धागा हमेशा पुलिंग फोर्स करता है बेटा, धागा धक्का नहीं दे पाता। अ स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाइज अ पुलिंग फोर्स, खींचता है हमेशा अपनी तरफ, धक्का नहीं दे पाता है, धागा धक्का नहीं लगा पाता। उसी तरह अब इसी एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे तुमने एक धागा ऐसे पकड़ के खींचा, तो जो टेंशन है वो इस हाथ में, ये लुलिया भाभी का हाथ है और ये कटरीना भाभी का हाथ है, और ये लड़ रही सलमान भाई के लिए कि जो धागा। तो कहने का मतलब है कि धागे ने लुलिया दीदी पे राइट साइड टेंशन लगाया, इस साइड इस तरफ टेंशन लगाया, यानी कि इनको ये खींच रही है अपनी तरफ और इसको भी अपनी तरफ खींच रही है, धक्का नहीं दे रही है, इस तरफ नहीं कर रही है। तो आप समझ गए ना? आप नहीं समझो तो बेटा ऐसा करना, थोड़ा सा पानी पीना एक गिलास और फिर से सोचना इस बारे में, समझ जाओगे, ठीक। टेंशन नहीं कोई आज, टेंशन अरे वाह, ये तो शायरी बन गई, टेंशन नहीं है कोई, वाह वाह वाह, टेंशन पढ़ा रहे थे और टेंशन नहीं है, टेंशन पढ़ाने में कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक।
टेंशन बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, टेंशन का सवाल करवाऊंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा आज एपिसोड 1 के। एपिसोड 1 ऐसे ही जाएगा, अध्याय 1, ठीक है। अब देखो, चलो चलो क्या बताऊं तुम्हें, अब कुछ जो है बहुत, ये टेंशन जो है धागा बहुत आता है फिजिक्स में, इसको आज समझ के निपट ही लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे बेटे शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। भाई कॉमेडी बहुत करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है हंसी नहीं आ रही होगी, बट जबरदस्ती हंस लेना। अब मतलब हंसी फ्री है, हंस लेना मेरा भाई, तुम्हारे करियर की बात है, हंस लेना। अपने करियर के लिए थोड़ा तो हंस तो सकते ही हो ना, करियर पे हंसने को नहीं बोलना है, अपने मतलब कहने का मतलब सेल्फ मोटिवेट को जनरेट करते रहो सेल्फ मोटिवेट के लिए। ड्रिन। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, जिससे बहुत ज्यादा हम लोग, इसलिए ये एक्सरसाइज भी एक है, हम लोग ज्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, थोड़ा अपने मन को बहलाते रहिए, खुश रहिए। जैसे कोई बोरिंग चीज भी है उसको अच्छे से करने की कोशिश करिए, इससे क्या रहेगा ना, आप वो जो डिप्रेशन या जो सैडनेस, वो निगेटिविटी के साइकिल में घुसने से आप बच जाओगे, समझ रहे हो। नहीं ऐसे करोगे अपने माइंड में तो माइंड बाय डिफॉल्ट इस तरह से घुसता चला जाता है निगेटिविटी में, समझ रहे हो। तो इससे अपने आप को हटाने के लिए प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं, इससे अपने आप को हटाने के लिए, ठीक है। अब ये मत समझना कि भाई कोट पहन के आऊंगा, पैंट पहन के आऊंगा, वहां दुल्हा बन के आऊंगा, तब कुछ टिप बताऊंगा तभी तुम मानोगे, नहीं। जो बता रहा हूं उसको समझो, भरो। एक चीज कह दिया तुमको, आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को भरो। अरे यार ये तो कुछ और ही लिख दे रहा था मैं, ये तो मैं कुछ और ही लिख दे रहा था, कुछ और लिखने के चक्कर में साला कुछ और लिख दे रहा था। भरोसा, मैं कहना नहीं चाह रहा था, भरोसा रखना मुझ पर, भरोसा नहीं टूटना चाहिए, भरोसा रखो, सब कुछ सही बताऊंगा। और ऊपर वाले ने चाहा तो आईटी में फोड़ भी सकते हो, फोड़ भी दोगे, मैंने तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और क्या हम कर रहे हैं, टेंशन पड़ रहा है, ठीक है। अब तुम समझो, अब देखो भाई, दो तरह की जो स्ट्रिंग, जो तुम्हारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग दो तरह की होती है। एक होता है m = 0, यानी स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं होता, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, मास वाला। एक होता है m = 0 मासलेस होता है, एक होता है बिना मास के, एक होता है मासलेस, एक होता है मास वाला। ऐसा कुछ m होगा, ऐसा कुछ मास होगा, ठीक है बेटा। दोनों को एनालाइज करते हैं, दोनों टाइप की स्ट्रिंग में टेंशन होती है, दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं मासलेस स्ट्रिंग को, ठीक है। समझ गए ना, समझे रहो। सबसे पहले करते हैं मासलेस स्ट्रिंग। ये बता रहे हैं तुम्हारे स्ट्रिंग का कंसेप्ट ही सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मासलेस स्ट्रिंग, एक काम करते हैं, ये सीलिंग ले लेते हैं, छत से हमने एक बॉल टू लटका दिया है, इसका मास है mg, ठीक है। ये बेटा O बोलते हैं इसको, ठीक। अब तुम समझो O, ये C, ठीक। अब तुम मेरी बात समझो, ये तुम्हारे पास, और स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस। अब एक बात आओ, अभी तक तुमने स्ट्रिंग के बारे में क्या पढ़ा? जब तुमने मेरे चैनल में आया तो अभी तक मैंने तुम्हें स्ट्रिंग के बारे में क्या बताया? कुछ नहीं बताया। मैंने बताया अगर स्ट्रिंग को अगर हम किसी दो बॉडी, मतलब स्ट्रिंग के, हम दोनों, स्ट्रिंग की कितने एंड हुई, एक धागे कितने एंड होते हैं भैया, कितने सिरे होते हैं एक धागे के? दो सिरे होते हैं। अगर हमने दोनों सिरे पे एक बॉडी लगा दी और खींचने का काम करें, कुछ सिचुएशन, कुछ माहौल इस तरह से बन रहा है कि स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, अगर हम स्ट्रिंग को दोनों तरफ से स्ट्रेच करें, जैसे ये क्या है, एक्चुअली में स्ट्रेच ही तो कर रहे हैं यार, इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं, थोड़ी लंबी होने की कोशिश, तो कहने का मतलब है, तो पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग हमेशा खींचती है, पुश नहीं करती है। तो हमने तुमको ये बताया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग इस बॉडी पे, ये स्ट्रिंग इस बॉडी पे कहां फोर्स लगा रही है? ऊपर फोर्स लगा रही है, खींचती है अपनी तरफ,
और इसको T1 मान लेते हैं, और इस सीलिंग को भी खींचती है अपनी तरफ, T2 मान लेते हैं। हमें नहीं पता बराबर है कि नहीं, वो हम डिराइव करेंगे, क्योंकि हम एक ट्रू फिजिशियन है, एक ट्रू मैथमेटिशियन है, हम एक ट्रू इंजीनियर है, हम एक ट्रू साइंस स्टूडेंट है। तो हम किसी बात पे इस तरह से विश्वास नहीं करेंगे, हम अपना हम अपने डाउट को खुद दूर करेंगे। कैसे? प्रूफ करके। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं, मतलब प्रूविंग बता रहा हूं यार, एक बार करके देखना, घर पे जाना, थोड़ा पढ़ लो यार, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लो, उसके बाद घर में जाके पेपर लेना, और ये जितना बताया वो मन में खुद करने की कोशिश करना कि सर ने आज क्या बताया मुझे। ठीक है, ट्राई करना, और ये भी बताना कि मैं पढ़ाते वक्त ये तुम्हें तरीका मजा आ रहा है पढ़ने में, इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है कि एकदम मैं कॉमेडियन लग रहा हूँ, या एकदम जोकर वाला लग रहा हूँ कि मुझे भगा देना चाहिए। ठीक है, ये भी बताना। अगर तुम कह दो कि भगा देना तो हम भाग जाएंगे। ठीक, जो आ गया गुरुदेव। ठीक, अब समझो क्या क्या ये T1 T2 है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, और मुझे बताइए क्या ये T1 T2 के बराबर है? क्या बता सकते हैं? क्या आप हैं कल के IITian? क्या आप वही स्टूडेंट है जो कल IITian बनेगा? बताइए मुझे। अगर है तो आप मुझे बताइए कि T1 T2 के बराबर है कि नहीं। आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको ट्राई करना है, वर्कआउट करना है, और नहीं कर पाते तो आप वापस आइए। चलिए ठीक है, पॉज करने के बाद आप आगे होंगे, आपका आ गया होगा तो वेरी गुड, मैच कर लीजिए। नहीं आया होगा तो आप सीख लीजिए। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं इस बॉल, इसको अलग से उठा रहा हूं, इस बॉल को मैंने यहां बनाया, इस पे जो फोर्सेस से दिखा दी है, mg लग रहा है और स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है, बस यही लग रहा है T1। अब तुम्हें पता है बॉल हिल नहीं रही है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसे मैंने कहा T1 इक्वल टू mg। भैया T1 की वैल्यू आ चुकी है, अब T2 T1 के बराबर है, ये T2 की वैल्यू निकाल के पता चल जाएगी। अगर T2 भी mg हुआ तो T1 और T2 बराबर हो गए। चलो T2 पे आते हैं। अब T2 के लिए भाई हम क्या करें? अब हम करें क्या करें बताओ मेरा भाई? कुछ नहीं, एक काम करते हैं, हम ये सिस्टम मान लेते हैं, इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, स्ट्रिंग और बॉब सिस्टम ले लेते हैं, स्ट्रिंग एंड बॉब, अरे बॉब है या बॉल है, सारा जो भी है, इसको सिस्टम मान लेते हैं। अच्छा, मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूं, इससे तुमको ये जानना है, इसमें बस इतना ध्यान रखो T1 इक्वल टू mg। अब T2 पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे ध्यान से देखो, पढ़ा रहा हूं, कुछ काम से देखो, ध्यान से देखो, काम से देखो मेरा भाई। स्ट्रिंग प्लस बॉल। अब देखो एक कंसेप्ट होता है मेरा भाई। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं तुमको, इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, दिमाग में आई है। मैं इस मार्कर से इस बोर्ड को मैं इस मार्कर से जो है ना, यहां पे इस दीवार को ऐसे धक्का दे रहा हूं। मैं इस मार्कर से देखो, इस दीवार को ऐसे धक्का दे रहा हूं, या ऐसा समझो मेरा भाई, ये दीवार है मेरा भाई, समझ रहे हो? ठीक है, और ये पेन है, ठीक है, और ये मैंने ऐसे अपने हाथ से, ये मेरा हाथ है, मैं पकड़ा हूं हाथ से और धक्का दे रहा हूं। भाई मेरा क्या मन है कि मैं दीवार को, समझ लो मैं डायग्राम बनाया हूं, मैं इस पेन से दीवार को धक्का दे रहा हूं, ऐसे। ठीक है, अब तुम समझो, अब तुम एक बात समझो, अगर मैं इस पेन ने इस दीवार पे कुछ एन लगाया होगा, कुछ नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया होगा, समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली दबा रहा हूं, तो इस पेन ने इस दीवार पे नॉर्मल ऐसे लगा होगा, तो इस दीवार ने इस पेन को, ये पेन है, ऐसे नॉर्मल लगाया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? अब तुम समझो, अब हम सिर्फ अगर हम FBD पूरा अपने इस FBD में हाथ को भी इंक्लूड कर लें। अच्छा, तुम एक चीज समझो, इस हाथ और पेन के बीच में भी एक फोर्स है, इस हाथ और पेन के बीच में भी एक फोर्स है, भाई। लेकिन अगर हम सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम ले लेते हैं,
ये पूरा सिस्टम ले लेते तो ये इन दोनों का इंटरनल फोर्स है, इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा। और ये जो फोर्स है ना, ये जो यहां पे जो फोर्स है आपस में, ये इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा। यानी कि क्योंकि वो आपस में लगने वाला इंटरैक्टिव फोर्स है, इसलिए वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो हमारे पास जब हम फिजिक्स कर रहे होते हैं ना, फिजिक्स के हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ताकत होती है एक अरे यार मेरे मार्कर मेरे पेन में शर्ट में लग गया, सारा मूड खराब हो गया। ये शर्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दी थी यार। चलो ठीक है। अब हम जब फिजिक्स में क्या हमारे पास पावर होती है, एक ताकत होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम फोर्सेस को इंटरनल और एक्सटर्नल बना सकते हैं, किसी भी फोर्स को। कैसे? सिस्टम मान के। अब इसी पर्टिकुलर केस में मान लो अगर मैं इस रॉड को अपना सिस्टम मानूं, तो ये जो फोर्स हाथ रॉड पे लगा रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम सिस्टम पूरा इसी चीज को सिस्टम मान लें, हैंड प्लस रॉड, हैंड प्लस रॉड, हैंड प्लस रॉड को सिस्टम मान ले, तब मेरा भाई जो मैं बताना चाह रहा हूं, तब वो जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा और हमको उस कैलकुलेशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अगर मान लो हमने स्ट्रिंग एंड बॉब को अगर हमने सिस्टम मान लिया, तो देखो जब हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, अच्छा तुमको समझाना ही पड़ेगा अच्छे से। इसको बेटा समझ गए, इसको मैं इरेज कर दूं, अगर आज्ञा हो तो इरेज कर दूं, नहीं आज्ञा हो तो बताइए क्या करूं आपकी सेवा में। बस खत्म होने वाला है, बस क्वेश्चन बचे हैं, करेंगे उसके बाद निपट जाएगा मामला। ठीक है, जब भी हम फिजिक्स में ए प्लस बी थ्योरी लिखाना है, लिख लो बेटा, कंसेप्ट लिख लो, क्योंकि उस कंसेप्ट के बाद मैं तुमको ये T2 की वैल्यू बताऊंगा। वेनेवर इन फिजिक्स में कभी भी जब हम वेनेवर वी टेक ए प्लस बी एज body A and body B, that is A plus B. Whenever in physics we take A plus B as system, ऐसे लिख लेना, as system, then the force between A and B, ये बना लेना और लिख देना become internal force to the system, become internal force to the system। समझ रहे हो? Whenever in physics we take A plus B as system, body A plus body B as system, that is A plus B as system, the force between A and B, that is the forces between A and B become internal to the system। हो गया, समझ गए ना? अब समझो, यहां पे अगर मान लो जब मैं T1 निकाला था तो मैं सिर्फ बॉब को सिस्टम लिया था, तो मैंने बॉब के ऊपर जो फोर्सेस थे बना दिया था, mg और T1। अब मैं यहां पे स्ट्रिंग प्लस बॉब का सिस्टम ले रहा हूं, स्ट्रिंग प्लस बॉब का सिस्टम। इसका मतलब स्ट्रिंग प्लस बॉब सिस्टम मैं ले रहा हूं, इसका मतलब S और B के बीच में जो फोर्स लगेगा, इंटरैक्टिव फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएंगे? दिस विल बिकम इंटरनल, दिस विल बिकम मेरा बेटा, दिस विल बिकम इंटरनल, है ना? दिस विल बिकम इंटरनल। कैन यू टेल मी, जब इस केस में हमने स्ट्रिंग एंड बॉब को सिस्टम लिया तो कौन सा फोर्स इंटरनल हो गया? थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सोचो और बताओ, या फिर पॉज करके बता दो, पॉज करके सोचो फिर बताओ। पॉज करो, मुझे बताओ कि अगर हम स्ट्रिंग प्लस बॉब का सिस्टम लेते हैं तो इसमें इंटरनल फोर्स क्या होता है? मैंने तुमको पढ़ा ही दिया है इंटरनल फोर्स क्या होता है। मैं तुम्हें बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, ये तुम्हें कहता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, मैं हूं सबसे जुदा तेरी माँ। ठीक, चलो वापस आ जाओ। अब देखो बेटा, जाहिर सी बात है, हमने S प्लस बी का सिस्टम लिया है, स्ट्रिंग प्लस बॉब का सिस्टम लिया है, तो स्ट्रिंग और बॉब के बीच में लगने वाली फोर्स इंटरनल होगी। तो फिर यहां पे स्ट्रिंग और बॉब के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है भाई? यही तो वो फोर्स है T1 जो कि स्ट्रिंग ने बॉब पे लगाई थी। भाई तुमने अगर ध्यान दिया हो तो T1 ही तो ये फोर्स है जो स्ट्रिंग ने लगाई है बॉब के ऊपर,
और न्यूटन की थर्ड लॉ से बॉब ने भी स्ट्रिंग पे इस तरफ से लगाई होगी, बॉब ने स्ट्रिंग को ऐसे खींचा होगा, पर हम उसको उस पर नहीं जाते, कंफ्यूज हो जाता है। हम सिर्फ अभी उस चीज से डील करें, स्ट्रिंग ने T1 क्या है, स्ट्रिंग ने जो बॉब के ऊपर फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स क्या होगी, इसका मतलब इंटरनल फोर्स हमारा T1 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम ये ले रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगी, अगर ये सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएंगी। दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक है बेटा mg, एक है mg और दूसरा जो वॉल ने, जो दीवार ने इसके ऊपर लगाई है, स्ट्रिंग के ऊपर। अब तुम समझो हमने ये T2 क्या माना है, T2 हमने एक माना है जो दीवार को स्ट्रिंग ने T2 से नीचे खींचा है, ठीक, दीवार ने स्ट्रिंग को T2 से नीचे खींचा है। तो न्यूटन की थर्ड लॉ से हम जानते हैं कि इसने इसको फिर ऊपर खींचा होगा, कि दीवार ने स्ट्रिंग को, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई स्ट्रिंग ही फोर्स लगाती है, हम तो तुमको ये तो हम फोकस करके बता रहे हैं कि क्योंकि हम उसी में कंफ्यूजन होता है इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स लगाती है। लेकिन भाई हर जगह पे स्ट्रिंग, जहां पे, जैसे कहने का मतलब है, अब मैं देखो समझो, अब मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, इसका हाथ मैंने पकड़ा ऐसे, ठीक, मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड को ऐसे खींच रहा है, तो मेरा जो राइट हैंड है वो मेरे लेफ्ट हैंड को इस तरफ से खींच रहा है, तो इसीलिए सेम टू सेम मेरा लेफ्ट हैंड भी तो राइट हैंड को इस तरह खींच रहा होगा। तो कह रहे हैं फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो T2 अगर स्ट्रिंग छत को T2 से नीचे खींच रहा है, तो छत स्ट्रिंग को T2 से ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे दो एक्सटर्नल फोर्स है, एक mg है और जो छत ने जो लगाया है स्ट्रिंग के ऊपर, हम बता देते हैं यहां पे mg, और इस पॉइंट पे जब बीच में कहीं नहीं, इस पॉइंट पे छत ने जिसको T2 से ऊपर खींचा होगा, क्योंकि इसने T2 को नीचे खींचा तो T2 ने उसको ऊपर खींचा होगा। अब हम बस इस पे हम न्यूटन लॉ लगा लें, ये पूरा सिस्टम, ये स्ट्रिंग और ये बॉडी वहीं पर तो है, रुकी हुई है, तो हम बताएंगे कि T2 = mg है। ध्यान से समझना, कोशिश करना। इसका मतलब T1 = T2 = mg कहने। अब अगला कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट लिख लो मेरे बेटे। मासलेस स्ट्रिंग बता दिया, कल मास वाली स्ट्रिंग बताऊंगा। इन a massless string, the tension is same at all points. In a massless string the tension is same at all points. कहने का मतलब है massless string में, जैसे मासलेस स्ट्रिंग है ये, ठीक, वो लुलिया वंतूर और कटरीना कैफ वाला एग्जांपल, अगर दोनों को इस तरह खींच रहे हैं तो यहां पे भी T होगा, यहां पे भी T होगा, यहां पे भी T होगा, यहां पे भी T होगा। हाँ, पर जब स्ट्रिंग में टेंजेंशियल फोर्स होती है तब डिफरेंट हो जाता है केस, पर वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक इतना समझ लो, इतने में तुम अभी तुम्हारा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, धन्य हो जाओगे तुम, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज अब समझो, अच्छा अब तुमसे ये कह दो कि सर जी आपने जो है ना मासलेस वाली स्ट्रिंग ली, एक मासलेस स्ट्रिंग का एक आपने सिचुएशन ले लिया और आपने प्रूव कर दिया कि नीचे भी T है, ऊपर भी T है, वो हमने प्रूव कर दिया ना, क्योंकि दोनों mg के बराबर है, ठीक। अब तुम हमसे ये कह सकते हो सर जी लेकिन हमको जो है ये बताइए क्या यहां पे भी T है। तुम कहोगे सर जी मुझको ये बताइए क्या यहां पे भी T है सर जी, ये सर जी क्या यहां पे भी T है। डाउट हो सकता है, कुछ भोले बच्चे होते हैं उनका डाउट हो जाता है, वो कैसे सर जी क्या ऊपर ही T है और नीचे T है, क्या बीच में भी T है। तो कहते हैं भैया, फिर हम कहते हैं चलिए हम तो भाई क्या है, हम एक सच्चे फिजिशियन है, सच्चे फिजिक्स वाले आदमी है और सच्चे गणित वाले आदमी है, तो हम प्रूव करेंगे। चलो
इसको ए और इसको बी, ए पॉइंट नाम देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम देते हैं और इसको हम अलग निकाल लेते हैं। आ जाओ तुम बेटा चुपचाप बाहर। ठीक, अब तुम बताओ, इतना हमने ले लिया मास। अब तुम बताओ इस पॉइंट पे क्या फोर्स है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पता है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए, ए पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए हम पता क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए हम ए पे जो मॉलिक्यूल है ना, ए पे जो मॉलिक्यूल है उसको लेकर वहां से पूरे बॉब तक सिस्टम मान लेंगे। ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने फोर्सेस एक्सटर्नल हैं? एक फोर्स mg का एक्सटर्नल है, क्योंकि स्ट्रिंग और बॉब के बीच में यहां पे जो आपस में फोर्स लग रहा है वो तो इंटरनल है, वो तो इंटरनल हो गया ना मेरे भाई, वो तो इंटरनल है। क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, और 1 + 2 हमने सिस्टम लिया है। 1 मतलब इतना ही है ना, 1 बोले तो इतनी लंबाई, ये ऊपर वाली लंबाई नहीं लेना है। ठीक है, 1 + 2 सिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये यहाँ का टेंशन है, तो वो इंटरनल हो गया। तो बेटा mg है, तो 1 + 2 अगर सिस्टम लोगे तो पहला mg फोर्स है एक्सटर्नल, और दूसरा जो ये जो मॉलिक्यूल है ना, स्ट्रिंग का जो ये मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने इसको क्या किया होगा, खींचा होगा अपनी किसकी तरफ, अपनी तरफ ऊपर फोर्स लगाया होगा, पुश T' फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, बस सिस्टम ले लो। सिस्टम में हमने देखा ये सिस्टम रुकी हुई है, ये सिस्टम है, सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है mg नीचे की तरफ, T' ऊपर की तरफ, और हम लगा लेते हैं T' = mg, क्योंकि रुकी हुई है स्ट्रिंग, एक्सेशन कोई है नहीं, इसका मतलब T' - mg = 0, इसका यानी कि T' = mg। इसका मतलब समझ रहे हो, T' भी mg के बराबर है, समझ रहे हो, T' भी mg के बराबर है। एक और तरीके से समझ निकाल सकते थे T' को, तुम सिस्टम को जो है, तुम सिस्टम को सिर्फ ये इस स्ट्रिंग के पोर्शन को सिस्टम ले सकते थे। चलो इसको भी लेके बता सकता हूं। अभी हमने ए से नीचे तक का पूरा ले लिया था, अब ए के ऊपर तक जो स्ट्रिंग में बची हुई है उस स्ट्रिंग के उस पोर्शन को ले लेते हैं। चलो तुमको यहां ले लेते हैं, आओ तुम यहां पे। अब तुम तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं भाई? स्ट्रिंग के जो यहाँ पे ए पे जो आखिरी मॉलिक्यूल जो कि ए है, आखिरी जो मॉलिक्यूल इसका ए है, इस पे ऊपर वाला जो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी वही है। ठीक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा है, क्या T' नीचे की तरफ भी खींचेगा ना, नीचे वाला उसका पार्ट उसको अपनी तरफ भी खींचेगा, खींचता है स्ट्रिंग जो है ना, जैसे इसको और ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये इसको नीचे खींच रहा होगा, T' से इसको नीचे खींचा होगा। और तुमको पता है कि यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया था कि पहले जाके देखना, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे इस दीवार ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, न्यूटन्स इक्विवेलेंट अपोजिट, वो T = mg हम निकाल चुके थे, यहां से पता चल गया T' = mg। इसका मतलब अब तो प्रूव हो गया, इसका मतलब स्ट्रिंग का कोई भी सेक्शन ले लो, स्ट्रिंग जब तक मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई भी सेक्शन ले लो, मासलेस क्या मूव नहीं कर रही है तो भी सेम अप्लाई होता है, स्ट्रिंग का कोई भी सेक्शन ले लो तुम, स्ट्रिंग हर जगह T की वैल्यू, T' की वैल्यू mg आएगी। ठीक है, इसलिए हमारा वो आखिरी सेगमेंट कंक्लूड हो गया। अब तुम इतना समझो जाके घर पे बैठ के मोहब्बत से, अगले सेशन में हम जो है मास वाली स्ट्रिंग को भी कवर कर लेंगे और साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है।